भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, परंपराओं, संस्कृतियों और धर्मों की समृद्ध ताने बाने में भारत को विविधताओं से भरा स्थान बना दिया है। इनमें से सिख धर्म लोगों के दिलों में एक खास जगह रहता है। देश भर में कई गुरुद्वारे पूजा के महत्वपूर्ण स्थान के रूप में काम करते हैं, जबकि आप सिख धर्म के बारे में जानते ही होंगे। अब समय आ गया है कि आप महान सिखों के जीवन के बारे में जानें। कई सिख गुरुओं ने सामाजिक परिवेश में निरंतर उन्नति के माध्यम से लोगों के जीवन को प्रभावित किया। ठीक इसी तरह से हमें तीसरे गुरु सिख गुरु अमरदास के बारे में भी जानना चाहिए। गुरु अमरदास सिख धर्म के तीसरे गुरु हैं। वे न केवल अपने धर्म में बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी एक प्रमुख व्यक्ति हैं। आश्चर्यजनक रूप से वे 73 वर्ष की आयु में तीसरे सिख गुरु बने। जहां अधिकांश लोग 60 वर्ष की आयु में संन्यास ले लेते हैं, वहीं गुरु अमरदास ने 70 वर्ष की आयु में अपनी धार्मिक यात्रा शुरू की। इसके बावजूद वो एक शक्तिशाली नेता थे जो अत्यंत साहस और विनम्र स्वभाव के साथ गलत के खिलाफ खड़े हुए। आइए इस वीडियो में हम तीसरे सिख गुरु के बारे में अधिक से अधिक जानें। भाइयों बहनों, हम आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करेंगे एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएंगे। क्या आप जानते हैं गुरु अमरदास जन्म से ही सिख नहीं थे? जी हाँ, गुरु अमरदास का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने हिंदू धर्म का गहन अध्ययन किया और उसके नियमों का पालन किया। उनके माता पिता तेजभान और माता लक्ष्मी देवी ने 5 मई 1479 को बरसके में अमरदास जी का जन्म हुआ। यह अमृतसर शहर का एक छोटा सा गांव है। उन्होंने वैष्णव धर्म का पालन किया और कृषि गतिविधियों की मूल बातें सीखी। यह जानना महत्वपूर्ण है कि वह हिंदू देवताओं के भक्त थे, जो उनके बाद के जीवन में परिलक्षित होता है। प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए अमरदास ने 20 वर्ष की उम्र में मनसा देवी से विवाह किया था। उनकी प्यारी पत्नी से उनके 4 बच्चे भी थे। अमरदास का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था और जाहिर है कि वे विभिन्न तीर्थ यात्राओं की ओर आकर्षित थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में लगभग 20 तीर्थ यात्राएं की। उन्होंने हिमालय की खोज की और हरिद्वार में धार्मिक गंगा आरती में भी भाग लिया। तीर्थ यात्रा के दौरान ही उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। गुरु अमरदास जी की मुलाकात एक आध्यात्मिक साधु से हुई और वे उनसे बातचीत करने लगे। तभी साधु ने पूछा कि अमरदास का कोई गुरु, आध्यात्मिक शिक्षक या मार्गदर्शक क्यों नहीं है। अमरदास ने भी यही सोचा और गुरु की तलाश शुरू कर दी। वह धार्मिक प्रथाओं और आध्यात्मिक शांति के बारे में अधिक जानना चाहते थे। अपनी खोज के दौरान उन्होंने गलती से बीबी अमरों को दिव्य गुरु नानक जी का एक लयबद्ध भजन गाते हुए सुना। बीबी अमरों का विवाह अमरदास के भतीजे से हुआ था। वह दूसरे सिख गुरु अंगद की बेटी भी थीं। अमरदास भजन के साथ साथ गुरु अंगद के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने बीबी अमरों के माध्यम से गुरु के बारे में जानने का अवसर लिया। शिक्षाओं और गुरु अंगद की भूमिका को समझने के बाद उन्होंने उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु बनाने का फैसला किया। दिलचस्प बात यह है, गुरु अंगद अमरदास से छोटे थे, हालांकि वे उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनने के लिए सहमत हो गए। 60 वर्ष की आयु में अमरदास ने सिख धर्म के बारे में सीखा। अमरदास को हर तरह से गुरु अंगद की सेवा करने का अनुशासन सिखाया गया था। यह भी कहा जाता है कि अमरदास सुबह जल्दी उठते थे और अपने गुरु के लिए पानी लाते थे। उन्होंने गुरु अंगद के साथ रोज़मर्रा की गतिविधियों में हिस्सा लेना सुनिश्चित किया
खाना पकाने और सफाई से लेकर ध्यान करने तक उन्होंने खुद को अपने गुरु की सेवा में समर्पित कर दिया। सिखों के दूसरे गुरु अंगद दास के व्यवहार और सेवा से प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने 29 मार्च 1552 को अमरदास को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी या तीसरा सिख गुरु नामित किया। गुरु बनने के साथ ही अमरदास को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुरु अंगद के बेटे दाता ने उन्हें आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अमरदास सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन पानी भर कर लाते हैं। उन्होंने गुरु अमरदास को उनकी गद्दी से भी हटा दिया, क्योंकि वे इस बात का विरोध नहीं कर सकते थे कि उन्हें गद्दी नहीं मिली। यही वह समय था जब गुरु अमरदास गोइंदवाल चले गए थे। गुरु अमरदास ने गोइंदवाल के लोगों के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने इसे सिख धर्म के केंद्र के रूप में स्थापित किया और कई अनुयायियों को आकर्षित किया। उन्होंने सिखों के लिए प्रार्थना और ध्यान के लिए इकट्ठा होने के लिए एक सीढ़ीदार कुआं बनवाने का आदेश दिया। उन्होंने गोइंदवाल में अपने समय के दौरान लंगर की परंपरा भी बनाई और लंगर का विस्तार किया। बाद में गुरु अमरदास गोइंदवाल से सेवानिवृत्त हो गए और बाबा बुद्ध ने उन्हें वापस लौटने के लिए राजी किया। यहाँ तक कि दत्तू ने भी गुरु के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। गुरु अमरदास ने ही सिख धर्म में मजी प्रणाली की शुरुआत की थी। मजी मूल रूप से एक नेता मजीदार के अधीन सिखों का एक समूह था। धर्म के प्रचार के लिए 22 मजी स्थापित किए गए थे। मजीदार सिख धर्म के बारे में शिक्षा और जागरूकता फैलाने के लिए जिम्मेदार थे। मजी प्रणाली ने सिख धर्म में संरचना उन्मुख प्रथाओं और परंपराओं को प्रेरित किया। लंगर दुनिया भर के गुरुद्वारों में सामुदायिक रसोई है। बीते ज़माने में कई पूजा स्थलों पर सामुदायिक रसोई हुआ करती थी, जहां मुफ्त भोजन परोसा जाता था। हालांकि ये रसोई एक खास धर्म तक ही सीमित थी। तभी गुरु नानक देव जी ने लंगर की अवधारणा पेश की। यह सभी वर्गों के लोगों को गुरुद्वारे में लंगर में भाग लेने की अनुमति देता है। हालांकि यह गुरु अमरदास थे जिन्होंने इस अवधारणा को लागू किया। जो कोई भी उनसे मिलना चाहता था, उसे मिलने से पहले लंगर का हिस्सा बनना पड़ता था। गुरु अमरदास ने न केवल गुरु अंगद से सीखा, बल्कि अपना आध्यात्मिक ज्ञान भी विकसित किया। उन्होंने समुदाय की सेवा करने और हर व्यक्ति के समान साथ सम्मान से पेश आने पर जोर दिया। उन्होंने सुबह जल्दी उठने, भगवान की सेवा पूजा करने, पूजा स्थलों पर सेवा करने और प्रार्थना करने की प्रेरणा दी। गुरु अमरदास हमेशा अलग अलग भजनों के शौकीन थे। उन्होंने वास्तव में लगभग 900 भजन एकत्र किए, जो अब गुरु ग्रंथ साहिब का हिस्सा है। उनके प्रसिद्ध भजनों में से एक आनंद भजन है, जो सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे विवाह के दौरान गाया जाता है। यही वजह है कि इसे आनंद कारज के नाम से भी जाना जाता है। उनके भजन के कुछ हिस्से धार्मिक समारोहों के दौरान भी गाए जाते हैं या हिंदी और पंजाबी का मिश्रण है। गुरु अमरदास सती प्रथा के पूरी तरह खिलाफ थे। उन्होंने पारंपरिक प्रथा का विरोध किया और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि पति की मृत्यु पत्नी के लिए पहले से ही विनाशकारी विचार है। विनाशकारी समाचार के बाद पत्नी को अपने जीवन का बलिदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु अमरदास ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया और एक महिला के जीवन को अर्थ दिया। इसके अलावा वह अंतरजातीय विवाह के बारे में भी सकारात्मक थे, क्योंकि उनका मानना था कि यह दो आत्माओं का मिलन है, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों हो। कहानियाँ आपको अनजान दुनिया में ले जाती हैं। अकबर की मुलाकात के मामले में भी यही हुआ।
ऐसा माना जाता है कि अकबर ने गुरु अमरदास से वैसे ही मुलाकात की जिसे हर कोई करता है। उन्होंने लंगर में हिस्सा लिया और फिर पहली बार गुरु से मिले। एक अच्छी बातचीत के बाद अकबर गुरु के साथ संगत में भी शामिल हुए। ऐसा माना जाता है कि सिख गुरु ने अकबर से हरिद्वार जाने वाले तीर्थ यात्रियों से कर न वसूलने के लिए कहा था। गुरु अमरदास ने अपने समय के कई प्रमुख नेताओं और सम्राटों से मुलाकात की। हालांकि वह हमेशा इस बात पर अड़े रहे कि उनसे मिलने से पहले सभी को लंगर में शामिल होना होगा। धर्म के प्रति उनकी भक्ति ने उन्हें सिख धर्म में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया। समानता, ईमानदारी और एकता के उनके विचारों ने उन्हें दुनिया से अलग कर दिया। यह भी ज्ञात है कि गुरु अमरदास ने प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर के लिए जगह का चयन किया था। सिखों और समाज द्वारा समान रूप से पूजे जाने वाले गुरु अमरदास को अपने 4 बच्चों और 2 दामादों में से अपना उत्तराधिकारी चुनने की चुनौती का सामना करना पड़ा। सबसे योग्य व्यक्ति को पहचानने के लिए परीक्षण करने के बाद उन्होंने अंततः अपने दामाद भाई जेठा को अपना गुरु नियुक्त किया। भाई जेठा, जो बचपन में लाहौर से गोइंदवाल चले गए थे, ने भक्ति और आज्ञाकारिता के माध्यम से गुरु अमरदास के उत्तराधिकारी के रूप में अपना स्थान अर्जित किया। बाद में उनका नाम बदलकर गुरु रामदास रखा गया, जिसका अर्थ है ईश्वर का दास। गुरु रामदास कई सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण नेता और आध्यात्मिक शिक्षक साबित हुए। उन्होंने मंजी प्रणाली का विस्तार किया और विभिन्न प्रथाओं को बदल दिया। एक आम आदमी जो हिंदू के रूप में पैदा हुआ और सिख के रूप में दुनिया से चला गया, इसी नाम से हम गुरु अमरदास को जानते हैं। यह उनकी अस्थायी विरासत थी जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया। 60 साल की उम्र में गुरु का प्यार अनुशासन प्राप्त करने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दृढ़ निश्चय और साहस के साथ वे सही काम करते रहे और सिख धर्म का प्रचार करते रहे। इसके अलावा उन्होंने सामुदायिक समारोहों को प्रोत्साहन करने के लिए त्योहारों के दौरान उत्सव मानने पर स्पष्ट रूप से जोर दिया। परिवर्तनकारी प्रथाओं और संरचित प्रणालियों को नींव रखने से सिख धर्म एक समृद्ध धर्म बन गया। एकता और ईमानदारी के विचार ने लोगों का दिल जीत लिया और आज भी कायम है। ऐसे गुरुओं की महानता के बारे में जानना वाकई दुर्लभ है, जिन्होंने समुदाय के लिए प्रणालियों को संशोधित किया, चाहे वह कोई भी धर्म हो। गुरु अमरदास अनुग्रह, महिमा और निरंतर प्रयासों के एक पवित्र व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।